ॐ भद्रं कर्णेभिश्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिर्दशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मोदिवेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित पंचायती महानिर्वाण के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। निर्वाणा पीठाधीश्वर 1008 श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन शरीर के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग अथर्ववेदी मांडव्य उपनिषद के अलात शांति प्रकरण का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यह पिछले कार्यक्रम में सिद्ध किया कि जैसे स्वप्न का देखा हुआ दृश्य क्षणिक और मिथ्या होता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो प्रपंच दिखाई देता है क्षणिक के बजाय वह कुछ देर तक स्थिर रहता है, काल तक, लेकिन वह भी मिथ्या ही होता है।
अंतर ही है दोनों में। इस स्वप्न में क्षण मात्र आता है और इसमें जागृत अवस्था में कुछ देर तक, कुछ अवधि तक रहता है, बाकी वह भी स्वप्नवत ही है। भ्रांतिवश जागृत अवस्था में जो कुछ अचिंत्य पदार्थ होते हैं जिनका चिंतन हम नहीं कर सकते, जैसे रज्जु में सर्प, वह अज्ञान के कारण ही हमें रज्जु में सर्प का आभास होता है। जैसे ही प्रकाश कमरे में हुआ, वह भ्रांति दूर हो जाती है और हमें केवल रश्मि ही दिखाई देती है। ऐसा भ्रम स्वप्न में भी हो जाता है कि जो उसमें वस्तु दिखाई दे रही है यथार्थवत सत्य होती है, सत्य प्रतीति होती है, लेकिन वह भी भ्रम के कारण ही। जिस प्रकार से जागृत अवस्था में वस्तु भ्रमित होकर के मिथ्या दिखाई देती है, वैसे तो पारमार्थिक दृष्टि से सब कुछ मिथ्या ही है। केवल एक ही ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ है सब कुछ मिथ्या ही है। एकम ब्रह्म सत्यम परमम। अब अगले कारका में यह बता रहे हैं कि भाई जगत की उत्पत्ति, और पीछे जो हमें भाषित हो रहा है कि जगत की उत्पत्ति, जैसा कि द्वैतवादी लोग कहते हैं जगत है, हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं भी केवल उस परमात्मा को दर्शित कराने के लिए, इसको लक्ष्यार्थ करने के लिए ही वर्णन जिसका किया गया है। जैसे साधकों की अटूट श्रद्धा उसके अंतर्गत उत्पन्न हो, तो उस जगत की उत्पत्ति ये किसके लिए बताया गया है या किसके लिए उपदेश दिया गया है? या वियोगियों के लिए या अज्ञानियों के लिए? तो इस पर यह 42वें कारका क्या बता रही है? गौड़पादाचार्य की कारका है। उपलम्भात समाचारात् अस्ति वस्तत्वादिनां जाते तु देशिता बुद्धै जाते त्रसतां सदा। उपलम्भात समाचारात् अस्ति वस्तत्वादिनां जाते तु देशिता बुद्धै जाते त्रस्तां सदा। देखिए, एक एक शब्दों का पहले अर्थ देखना, फिर भाष्य करते हैं। उपलम्भात, उपलम्भात का मतलब यह है जो वस्तुओं की उपलब्धि हमें इस व्यवहार में दिखाई दे रही है, उसी को कह रहे हैं उपलम्भात। उपलम्भात का भगवान भास्कर ने अर्थ किया कि उपलब्ध, तो उपलब्ध का मतलब जो हमें प्राप्ति हो रही है। समाचारात, दूसरा शब्द क्या है? समाचारात। अगर देखेंगे तो भाष्य के चौथी लाइन में इसका अर्थ भाष्यकार ने क्या बताया है? वर्ण आश्रम आदि धर्म समाचरणात् ताभ्याम हेतुभ्याम
अस्ति वस्तुत्ववादिनाम, वस्तुवादिनाम तो उसमें कारिका में आया हुआ है। यानी हमें वर्ण और आश्रम, आश्रम जानते हैं, 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। यह जो 50 साल के बाद गृहस्थ आश्रम को त्याग करो, वानप्रस्थ आश्रम में जाने का विधान है, और 75 साल के बाद उस वानप्रस्थ को भी त्याग करके संन्यास लेने का विधान है। ऐसा 100 साल की आयु मान करके 25-25 साल की व्यवस्था की गई है। 25 साल ब्रह्मचर्य व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके अंदर क्या है? ब्रह्म को जानने के लिए वह जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसकी उपलब्धि करना, यानी ब्रह्म विद्या का ही अपने अंदर धारण करना। समझ रहे हैं? गृहस्थ आश्रम में आप धर्म, देखो 4 व्यवस्था था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष के अंतर्गत आप अर्थ का सृजन कीजिए और भोग जितना आपको आवश्यक है कम से कम उतना भोग कीजिए, और बाकी जो है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके अंदर समर्पित कीजिए। मतलब हमारे ऋषियों ने दोनों किनारों पर 2 सुदृढ़ देवाल लगा दिया, एक तरफ धर्म और अंतिम छोर में क्या लगा दिया? मोक्ष। बीच में अर्थ और काम है। तो अर्थ की उत्पत्ति, अर्थ का की प्राप्ति हम धर्मानुकूल कर रहे हैं, और उसका खर्च भी धर्म के अनुकूल, मोक्ष प्राप्त के अनुसार, मोक्ष प्राप्त के हेतु जो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें स्वाध्याय करना है, आश्रम में जाना है, संतों का सेवा करनी है, तो उसके लिए जो है हमें अंतर्गत, उसके लिए हमें खर्च करना है। तो इस प्रकार से यह 4 आश्रमों का वर्णन है। इसके बाद वर्ण के अंतर्गत जानते होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। हर एक का अलग अलग कार्य का बंटवारा भी किया हुआ है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है, 6 कर्तव्य दिया वहां पर शास्त्रों में हमारे। पहला का कर्तव्य दिया वेद का पढ़ना और वेद का पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, तीसरा दान लेना और दान देना भी है, केवल लेना ही नहीं, दोनों बात। क्षत्रियों का समाज की, देश के अंतर्गत और देह के बाद शत्रुओं से रक्षा करना। देश के अंदर ही तो आतंकवादी आजकल पड़े हुए हैं, ये क्षत्रियों का काम है, और जो इस काम को करता है वो क्षत्रियोचित गोल कर रहा है। और कुछ वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए अर्थव्यवस्था का उत्पादन करना और उनके, जिससे उनका भरण पोषण ठीक ठाक हो सके, और शूद्र उन तीनों वर्णों की सेवा करना, यह 4 है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि यह जो वस्तुओं की, उन वस्तुओं की उपलब्धि, उपलम्भात समाचारात, किस लिए करना है? आचरण के लिए। किसके लिए? आश्रम के योग्य और वर्ण के अनुसार जो हमें व्यवहार करना है, उसके लिए यह हमें वस्तुएं चाहिए ना, वस्तुओं की उपलब्धि हमें चाहिए। तो उस वस्तुओं की उपलब्धि अगर द्वैत भाव नहीं होगा तो वस्तु हमें कहां से मिलेगी? जैसे हमें वर्ण आश्रम के अनुकूल हमें यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने के लिए हमें घी भी चाहिए, हमें समिधा भी चाहिए। तो अगर द्वैत नहीं होगा तो हमें घी और समिधा कहां से मिलेगी? तो उन सब की व्यवस्था करना है। तो समाचारात का अर्थ यही दिया कि वर्ण और आश्रम, इनके आचरण के कारण जिन पदार्थों की हम सत्ता स्वीकार करते हैं,
यह दो हो गया। तो यह दो हेतु हो गया, एक तो वस्तुओं की उपलब्धि और दूसरा ये किस लिए, जगत की सत्ता स्वीकार करने के लिए। इसका कारण दिया जा रहा है कि दैत भाव में जगत की सत्ता क्यों स्वीकार की जा रही है। काला यह है उन वस्तुओं की उपलब्धि, किन वस्तुओं की, जो वर्ण और आश्रम के पालन करने के लिए, ठीक ठीक आचरण करने के लिए जिन सामानों की जरूरत आवश्यकता होती है वस्तुओं का। और दूसरा हेतु दिया गया अजाते त्रस्ताम सदा, जो आजादवाद सिद्धांत से डरते हैं। क्यों डरते हैं कि उसने ब्रह्म एक है तो हमारा परिवार विवार तो सब बिखर जाएगा, हमारा घर चला जाएगा, कहाँ जाएगा। अरे लोग दान में भी नहीं जा पाते, क्यों, डर के कारण। तो इन कारणों के कारण जातिस्तु देशिता, वह सत्ता द्वैत पदार्थों की सत्ता या द्वैत पदार्थों की वस्तुओं की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। यह इस कारण से जो अजात यानी अद्वैत मत के प्रगाढ़ विद्वान हैं और शास्त्र हैं, यह उन अज्ञानियों के लिए या उन मंद बुद्धि वालों के लिए जो कि अजात से यानी अद्वैत भाव से दुखी होते हैं, डरते हैं, और साथ ही साथ आश्रम और वर्णाश्रम के अनुसार आचरण करने के लिए, व्यवहार करने के लिए वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण। क्योंकि वहां पर वस्तुएं हमें चाहिए, फूल भी चाहिए, फल भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। तो इस कारण से इस जगत की सत्ता की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। इसीलिए किसने उपदेश दिया, जो विद्वान लोग हैं, बुद्धई लोग। बुद्धई मतलब किसके बुद्धई, जो अद्वैतवाद के प्रगाढ़ विद्वान हैं, बस उन्होंने उपदेश दिया। किनको उपदेश दिया, जो अज्ञान बुद्धि वाले हैं, जो कि अजात से डरते हैं और उनको लेकिन सामान चाहिए। यह भी कहना है कि हमें तो सामान चाहिए, हमें तो फूल चाहिए, फल चाहिए, हमें तो यज्ञ करना है। क्योंकि शास्त्र के अनुकूल चलने वाले हैं, शास्त्र में श्रद्धा भी है, शास्त्र में विश्वास भी करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ऐसा जगत की उत्पत्ति। लेकिन ये किसके लिए, कैसे, केवल व्यवहारिक सत्ता के लिए। यह जो वस्तुओं की उपलब्धि जो हमें दिखाई पड़ रही है, इसकी सत्ता स्वीकार किया गया केवल व्यवहार के कारण, परमार्थिक दृष्टि से इनकी सत्ता नहीं स्वीकार की गई। आगे भाष्यकार भगवान ने इसको और स्पष्ट किया है। देखिए, यह अपि बुद्धि अद्वैतवादी जाति देशित उपदिष्टा, मतलब यह जो बुद्ध यानी जो अद्वैतवादी जो विद्वान है, उन्होंने क्या किया, जाति देशितो, इस जाति माने उत्पन्न होना, उपदिष्टा तो इस जगत की उत्पत्ति के लिए, और दूसरा उपलम्भ, उपलम्भनम का अर्थ दिया उपलम्भ, तस्मात् उपलब्धे इत्यर्थ, मतलब वस्तुओं की उत्पत्ति को स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया, समाचारात, मतलब आचरण के पालन करने के लिए। किसके लिए, वर्ण आश्रम आदि धर्म समाचरणात्, धर्म और आश्रम और वर्ण की व्यवस्था धर्मानुकूल ठीक ठाक चलती रहे, और उसमें जो आचरण व्यवहार करना पड़ता है, उसके लिए जिन सामग्रियों की उपलब्धि होती है, तो उसको देखते हुए इस जगत की सत्ता को स्वीकार किया गया, जगत की उत्पत्ति को स्वीकार किया। किसने किया, यह जो अद्वैतवादी विद्वानों ने। ताभ्याम हेतुभ्याम अस्ति वस्तत्ववादिनाम अस्ति वस्तु भाव इत्येवं वदनशालिनाम। कह रहे हैं यहां पर ताभ्याम, उनके लिए,
उस हेतु से, कौन हेतु भ्याम, वही जो दो बताया गया, वस्तुओं की उपलब्धि किसके लिए, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुसार धर्मानुकूल आचरण करने के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत होती है, इसके लिए हो गया। दो सवाल, क्योंकि वह शास्त्र में उनकी श्रद्धा भी है और शास्त्र में निष्ठा भी है, शास्त्र के मत को मानने वाले हैं, लेकिन वह जात को नहीं मानते, अद्वैत को नहीं मानते, बस इनकी कमी यही है। तो क्योंकि वहां से डर खाते हैं ना, त्रस्तान सदा, वो हमेशा डरते हैं अद्वैतवाद से, इसलिए इन दोनों कारणों से कि जिससे उनको अद्वैतवाद से डर भी न हो और जो धर्म के अनुकूल व्यवहार जहां जहां करना चाहिए वर्ण और आश्रम के अनुसार उन सामानों की उपलब्धि, यह स्वीकार किया गया है। इसी के लिए यह सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार किया गया है। तो आगे क्या दिया गया, बदनशाली नाम, तो बदनशाली नाम मतलब ऐसा जो कहने वाले हैं, दृढ़ ग्रहवताम श्रद्धा नाम मंद विवेकी नाम अर्थो पायत्तेन सादेशिता जाति है। किसके लिए, क्योंकि वह दृढ़ आग्रही हैं। दृढ़ आग्रही का मतलब पूरी उनकी श्रद्धा है, श्रद्धालु भी हैं और जो धर्म के अनुकूल, देखो धर्म में हमें दो चीजें बताई गई हैं विशेष करके ऐसे लोगों के लिए, विधि का पालन करना और निषेध प्रक्रिया भी बताई गई है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यह क्या बोलता है, आचार्य देवभाव के बाद एक और शब्द आता है ना, जो नहीं, ये जो आते हैं मतलब बिना बुलाए हुए आते हैं, इनको क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव, यह बताया गया। इसी प्रकार से मना किया गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदतव्यम, मतलब इस प्रकार से जितने भी हैं जगह जगह श्रुति ने निर्देश दिया है, जितने भी ऐसे कर्म हैं कि जो धर्म के विपरीत माने गए हैं उनको, उनके लिए निषेध दिया गया। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सब निषेध भी जगह जगह किया गया। और धर्म का आचरण करने के लिए जगह जगह धर्म करना, तपस्या करना, शौच का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, यह जगह जगह आदेश भी दिया गया है। तो यही बता रहे हैं कि इसीलिए क्योंकि वह ऐसे भक्तों, ऐसे साधक जो कि उच्च कोटि के नहीं हैं, मंद कोटि के हैं, निम्न कोटि के हैं या मध्यम कोटि के हैं, लेकिन उनका शास्त्रों में श्रद्धा भी है और वह दृढ़ रूप से आग्रही भी हैं, और यह भी एक उनके लिए दिया गया कि अर्थो पायत्तेन एक शब्द लिखा गया। तो यह सोचा गया कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध उनको धीरे धीरे धर्म का आचरण करेंगे तो इसका भी उपदेश वह बाद में धीरे धीरे ग्रहण कर लेंगे। उनके लिए उनको पापी नहीं बताया गया, उनके लिए बाद में आगे कार्यक्रम में बताया जाएगा उनको ज्यादा कोई दोष भी नहीं लगता है, केवल वह अद्वैत मत को न मानने के कारण उनको कोई पाप नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा दोष जरूर लगता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनका शास्त्र में श्रद्धा है, शास्त्र के अनुसार विधि और निषेध का पालन भी करते हैं, विधि और निषेध का पालन करते हैं, और शास्त्र में अद्वैतवाद का पालन करने के लिए कोई दोष विवेकियों ने नहीं लगाया, कोई पाप नहीं लगाया है, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा दोष लगता है, यह अगली कारिका में इसको बताया जाएगा। तो यह
यह समझ लें कि यह जो द्वैतवाद यानी सृष्टि में जो वस्तुओं की उत्पत्ति स्वीकार की गई और स्वीकार किया, वस्तु की उपलब्धि देखी भी जा रही है ना, हम अपने नेत्र से देख भी रहे हैं, तो यह किस लिए? केवल वर्ण और आश्रमानुकूल धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार करने के लिए। और दूसरा, चूंकि मंद बुद्धि वालों की श्रद्धा भी शास्त्र में पूरी गहरी है, संतों पर श्रद्धा है, उनका आग्रह भी दृढ़ है, तो इसलिए कि वह धीरे धीरे यह अपना धर्मानुकूल आचरण करेंगे तो धीरे धीरे वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का भी बोध उनको बाद में हो जाएगा। बाद में होगा, अभी तो नहीं होगा ना, क्योंकि ताम ग्रहंत तावतः, भले ही अभी उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। किसको? आत्मा और ब्रह्म का एकत्व, क्योंकि आत्मा को तो मानते नहीं, वहां से तो डरते हैं। तो वेदांत अभ्यासिनाम तु स्वमेव अजात स्वमेवाद अध्यात्म विषयो विवेको भविष्यंत इति न तो परमार्थ बुद्ध। कह रहे हैं परमार्थ बुद्धि से उनको उपदेश नहीं दिया गया, न तो परमार्थ बुद्ध, परमार्थ बुद्धि से यह उनको उपदेश नहीं दिया गया। क्यों? फिर कैसे दिया गया? वह जो अजन्मा है, स्वयं ही अजात जो अजन्मा है, और क्या है? अद्वितीय वह आत्मा और परमात्मा का विवेक होने के लिए भविष्य में, भविष्यत इति मतलब भविष्य में उनको यह इसका ज्ञान हो जाए, मतलब आत्मा और ब्रह्म का एकत्व का बोध उनको भविष्य में हो जाएगा। ऐसा वेदांत का जो अभ्यास करते करते यह ऐसा विद्वानों ने अनुमान किया कि जब वह धर्म का अनुकूल आचरण करेंगे और वेदांत का जैसे आप लोग श्रवण इत्यादि कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वेदांत का अभ्यास करते करते स्वयं ही यह जो अद्वैत है, अजाति है, मतलब जो अजन्मा ब्रह्म है, अजन्मा और आत्म विषय और अद्वितीय जो आत्मा के विषय का जो ज्ञान है वह हो जाएगा। इसलिए यह उनको उपदेश दिया गया, न कि परमार्थ सत्ता के रूप में दिया गया। इसीलिए सृष्टि की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया। देखो, विद्वानों संतों की यही करुणा होती है कि सभी का कल्याण करना, प्रत्येक मानव मात्र का कल्याण करना। तो जो हमसे विरुद्ध हैं, अभी हमारे मत को मानते नहीं हैं, क्योंकि जितने भी द्वैतवादी हैं वो हमारे मत को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, हमारे मत को नहीं मानते हैं, लेकिन हमें खुशी क्या है कि वह हमारे शास्त्र में निष्ठा रखते हैं। शास्त्र के अंतर्गत जो विधि और निषेध बताया गया है उसका ठीक ठीक पालन करते हुए धर्म और धर्मानुकूल वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना व्यवहार कर रहे हैं। मंद बुद्धि वाले हैं, अभी अज्ञानी हैं, लेकिन वह शास्त्र और धर्म सम्मत आश्रम और वर्ण के अनुसार अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी दृढ़ निष्ठा भी है। तो ऐसा यहाँ पर विवेकियों ने यह विचार किया कि जब उनकी निष्ठा पक्की है और धर्मानुकूल कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस वेदांत का श्रवण करते करते उनको उस आत्मा स्वयं ही अपने आप ही उस आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध हो जाएगा। अभी नहीं है कोई बात नहीं,
लेकिन आगे आने वाले समय में उनको इसका बोध हो जाएगा। अब देखो, आप स्वयं अपने पर भी विचार कर सकते हैं कि किसी भी उपदेश का सुनते सुनते कम से कम कितना साल हो गया? 10 साल? ज्यादा हो गया? कितना हो गया होगा? ठीक है, कुछ आपको अनुभव तो हुआ होगा या नहीं हुआ? अनुभव नहीं होता तो आते ही नहीं, यह निश्चित है। यह तो मैं गारंटी से खुद कर रहा हूं कि अनुभव नहीं होता तो आते ही नहीं। कम से कम अभी तो पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन डर का, भय का अभाव होता जाता होगा। जितना पहले भय लगता होगा अब वो भय नहीं लगता होगा। और जब पूर्ण ज्ञान जिस समय हो जाएगा कि आत्मा अजन्मा है, इसके न तो जन्म है न मृत्यु है, और हमारी ही आत्मा वह ब्रह्म है और वह एक ही है, एक ही सत्ता है, तो किसी से भय लगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और आपके अंदर राग, देश, काम, क्रोध सब धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जितना काम की मात्रा पहले रही होगी, क्रोध रहा होगा, वो सब धीरे धीरे कम निश्चित रूप से हो रहा होगा। ठीक है, एक बैग नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी मोह भी होगा, घर से भी संबंध होगा, लेकिन धीरे धीरे सब किसी रास्ते पर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है। जो छोड़ देता है वही, ना जैसे कहते हैं न धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो एक बार हम शास्त्र के शरण में आ गए और उस शास्त्र के अनुकूल हमारा आचरण होता रहे, धर्म के अंतर्गत जो प्रतिपादित है विधि और निषेध उनका पालन करते रहें, तो निश्चित रूप से हम वेद का श्रवण करते करते, इसका अभ्यास करते करते एक समय अपने आप स्वयं इस आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का हमें बोध हो ही जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर हमारे भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, ते ही श्रोत्याः अस्थूल बुद्धित्वात् अजाति वस्तुनः सदा त्रसन्तया आत्मनाशं मन्यमाना अविवेकिनः इति अर्थः। इसका अर्थ क्या बताया कि यह जो श्रोती हैं, कैसी बुद्धि है इनका? अस्थूल बुद्धि। अस्थूल बुद्धि का मतलब मोटी बुद्धि, मोटी बुद्धि का मतलब कह सकते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि मतलब उनकी प्रतिभा इतनी जागृत अवस्था में नहीं है। भाई हर एक की देखो, आप लोगों ने जब एकेडमिक क्लासेस पढ़ा होगा तो कम से कम 35-40 स्टूडेंट रहे होंगे। तो सबकी बुद्धि का स्तर एक नहीं होता है। एवं रिजल्ट में आपने देखा होगा, कोई प्रथम क्लास में आए, कोई द्वितीय क्लास में आए, कुछ फेल भी हो गए। प्रथम में भी कोई टॉप किया होगा, कोई दूसरा नंबर लाया होगा। तो वह बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग होता है। तो 3 प्रकार की बुद्धि का यहाँ पर भी विचार हमें करना चाहिए। एक तो प्रखर बुद्धि वाले, जो कि उत्तम साधक है, वह अद्वैत मत को मानते ही हैं और शास्त्र के अनुसार उसका ज्ञान प्राप्त करते करते कौन सी मुक्ति उनको मिलती है? ऐसे लोगों की कौन सी मुक्ति मिलती है? विदेह मुक्ति। यही रहते रहते मुक्त हो जाते हैं। और जो मध्यम बुद्धि वाले हैं, वह धर्म का के अनुकूल ही जो विधि और निषेध का पालन करते हैं, अपने धर्म, अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल आचरण करते हैं और शास्त्र का भी श्रवण करते रहते हैं। तो उनके लिए है कि एक दिन उनको इस एकत्व का बोध हो ही जाएगा। लेकिन आजाद को नहीं मानते हैं।
अद्वैत को नहीं मानते हैं, तो एक दिन वो मान जाएंगे। बाकी मंद बुद्धि वाले हैं, धीरे धीरे वो चलते रहेंगे। बहुत मंद बुद्धि वाले जो थर्ड नंबर पर आते हैं, कभी नहीं तो कभी बाद में देखा जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसा अनुमान किया गया है कि सभी लोग धीरे धीरे इस रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि कल्याण तभी तो होगा। तो जो आ जाएगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं आएगा तो नहीं कल्याण होगा। वैसे परसेंटेज में लगाएं तो कितने होगा? 0.001% ही होंगे जिस रास्ते पर चल रहे होंगे। अब अहमदाबाद में ही देखें कितने लोग आते हैं, 5-6 लोग मैक्सिमम, 7 लगा लीजिए। कितनी जगह यह क्लासेस चलती हैं अहमदाबाद में? यह वेदांत की क्लासेस कितनी जगह चलती हैं? और कहीं चलती है? एक आध जगह और होगा, 2 जगह, 3-4 जगह है। अच्छा, सब लेकर के मान लो 50 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सब लेकर के 50 होंगे। जनसंख्या तो करोड़ों में होगी, करोड़ों में होगी। हाँ, कितना परसेंटेज हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर वही है ना। तो यह कोई बात नहीं, ऐसा यही तो सृष्टि का नियम है। अरे भाई देखो, सभी लोग अगर मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा बाबा बैठ करके करेंगे क्या? हाँ, उनके लिए भी काम चाहिए कि नहीं चाहिए? वह जो जीवों का लेखा जोखा करने के लिए जब काम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? एक बार ऐसा समय आया था कि उस समय क्या हुआ था कि इनका जो नरक था ना वो खाली हो गया था। जमराज ने कहा भगवान से, प्रभु अब यह सब मेरा कारभार जो आपने दिया है ना, इससे मुक्त कीजिए, क्योंकि अब तो कोई नरक आ ही नहीं रहा है। इतना लोग धर्म कर रहे हैं कि धर्मानुकूल सभी को ऊपर ही जाना है, स्वर्ग ही जाना है, नरक में कोई नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही इसका कुछ सोचता हूं। तो भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं और क्या करते हैं, यज्ञ इत्यादि का खंडन होता है और फिर नरक में लोग जाना शुरू हो जाते हैं। बाद में जब ज्यादा ह्रास होता है तो भगवान शंकराचार्य जी के रूप में आकर के आगे अद्वैतवाद का करके पुनः इसका मत का चलता रहता, ये सृष्टि चलती रहती है। क्योंकि केवल जो श्रुति परायण मतलब वेद को मानने वाले जो अविवेकी पुरुष हैं, अज्ञानी पुरुष हैं, मंद बुद्धि होने के कारण अपना नाश मान लेते हैं कि अद्वैत की सत्ता को स्वीकार करके हम ही ब्रह्म हैं, तो हमारा घर से परिवार से जो नाना प्रकार का पसेरा बना रखा वहां से हमारा संबंध टूट जाएगा। उसको नाश मानते हुए यह जो जन्म रहित वस्तु जो अजन्मा है, अद्वैत है, उसको हमेशा भय खाते हैं, यानी वहां पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि हमारा भरा पड़ा यह परिवार है, यह धन धान्य शक्ति इत्यादि हैं, तो हम कैसे माने इसको मान लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। हालांकि वह खत्म नहीं होने वाला है, वह सब रहेगा, लेकिन उनको ऐसा डर लगता है, इसलिए इस अद्वैत को नहीं मानते। इसका तात्पर्य क्या है? एक आपने अद्वैत प्रकरण में पढ़ा होगा, उपायः सो अवतारः, यहाँ पर दिया हुआ है उपायः सो अवतारया, 15वें कारिका में दिया हुआ है। अद्वैत प्रकरण में क्या कहा गया है, यहाँ पर निकाल करके देखो, 143 पेज पर होगा, 143 पेज पर यह है। देखिए सेकेंड लाइन में है, उपायः सो अवतारयः नास्ति भेदः कथंचन, कि यहां पर बताया गया है उपनिषदों में मृतिका का, लोखंड का या विस्फलिंग का, जैसे मुंडक उपनिषद में विस्फलिंग का दृष्टांत दिया हुआ है,
मृतिका और लोखंड का दृष्टांत दिया गया छांदोग्य उपनिषद में, तो इनका दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया गया है। और वह निरूपण करने से क्या लाभ हुआ? केवल ब्रह्म और आत्मा के एकत्व में बुद्धि लाने का, या उस ब्रह्म और आत्मा की एकत्व का संबंध जोड़ने के लिए यह ऐसा सृष्टि का वर्णन किया गया है। सृष्टि का वर्णन जो श्रुतियों में किया गया है, इस उद्देश्य से नहीं कि सृष्टि है, इस उद्देश्य से किया गया जिससे सृष्टि के बनाने वाले के प्रति जो साधक हैं, जो इसको श्रोतागण हैं, उनका ध्यान आकृष्ट हो और उस परम सत्ता की सत्ता को स्वीकार करें। वह जो अक्षर ब्रह्म है उसकी सत्ता को स्वीकार करें, नहीं तो उसको स्वीकार कैसे रखा जाएगा? तो वह तो केवल एकमात्र उनका निमित्त ही था कि उसके सत्ता को रखाने के लिए, बाकी परमार्थिक दृष्टि से कोई नहीं किया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से क्योंकि सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी सत्ता का भान कराया गया है व्यवहारिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से वेदांत कभी भी नहीं मानता या नहीं कहता कि द्वैत नहीं है। द्वैत है, द्वैत नहीं होता तो आप श्रवण कैसे करते? हम पढ़ाते कैसे? किसको पढ़ाते? नहीं होता ना। तो द्वैत में ही, अरे द्वैत में ही ध्यान होता है, द्वैत में ही आप पूजा करते हो, द्वैत में ही आप कीर्तन करते हो, द्वैत में ही आप जॉब भी करते हो। बिना द्वैत के तो संभव ही नहीं है। लेकिन यह परमार्थ दृष्टि से नहीं है, यह केवल व्यवहारिक सत्ता से है। जिस समय आपका आत्मा और उस ब्रह्म का एकत्व का भेद आपके अंतःकरण में समाप्त हो जाएगा, उस समय आप अपने स्वरूप में आ जाओगे। तो वास्तव में उस आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। लेकिन जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, और अज्ञान कब तक रहेगा? जब तक इस संसार से जितनी भी भोग वस्तुएं उनसे पूरा का पूरा वैराग्य नहीं होगा, पूरा वैराग्य नहीं होगा। निर्मोह निर्ममम, गीता जी में आया है निर्मम, निर्मम, किसी से मोह भी नहीं, लेश मात्र भी कामना की भी इच्छा नहीं, पूर्णतः वैराग्य। ऐसा जब हो जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे शास्त्र का श्रवण करेंगे, आपका अंतःकरण यज्ञ के माध्यम से, कर्म के माध्यम से पवित्र होगा और आपको उसका बोध हो जाएगा। कैसे? गुरु के उपदेश के माध्यम से। एक मुंडक उपनिषद में है ना, परीक्ष लोकान कर्मान चित्तान ब्राह्मण आया है ना। लोक में जो जो जीवों की गतियां होती हैं उनकी पहले परीक्षा करो। हाँ, पहले परीक्षण करो कि कौन कौन सी गतियां होती हैं। तो 4 प्रकार की गति बताई गई है छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में भी। गीता जी में भी 2 प्रकार की गति 8वें अध्याय में बताई गई है कि कौन उत्तरायण मार्ग से जाता है, कौन दक्षिणायन मार्ग से जाता है। ब्रह्मज्ञानी की कोई गति नहीं होती, यहीं पर मुक्त हो जाते हैं। और घोर पापी जो होते हैं उनकी भी कोई गति नहीं, वो यहीं पर जन्मते कीड़े मकोड़े इत्यादि में होती हैं। तो इस प्रकार से वृक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निवेद माया नास्त कृतः अकृतेनो तत्व विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाधिगच्छति समत पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। कैसे गुरु के पास जाए, कैसे खाली हाथ नहीं जाए, बल्कि समत पाणी के साथ। उस समय जंगल में गुरु लोग रहते थे, कुछ आजकल तो जंगल है ही नहीं, तो गुरु लोग कहाँ रहेंगे? तो वहां तो रह नहीं सकते हैं। तो उस समय समत पाणी मतलब लकड़ी का विधान दिया गया। तो जो आपके पास श्रद्धा है उसके साथ नम्र होकर के जाइए और उनको साष्टांग प्रणाम कीजिए और सेवा कीजिए। फिर प्रश्न पूछिए। और कैसे गुरु हो? श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, जो शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता भी हो, जिससे शास्त्र के मंत्रों का ठीक ठीक आपको व्याख्या भी कर सकें, और दूसरा वह स्वयं भी आत्मस्वरूप में स्थित हो। तो वो उपदेश करेंगे और आपको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपके लिए भी कंडीशन बताया है ना
क्या कंडीशन बताया है? साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक होना चाहिए, वैराग्य पहले ही होना चाहिए, समाधि खड़ संपत्तियां भी होना चाहिए, और तीव्र मोक्षत्व की इच्छा, तब जा करके सम मन और इंद्रियों पर विजय होगा, तभी तो होगा शम दम का पालन। तो वह सब होगा तभी होगा। अगली कार्य का इसमें यह बताया गया कि जो इस अद्वैत मत का पालन नहीं करते, इसमें विश्वास नहीं करते, क्या उनको कोई पाप लगता है? या लगता है तो कितना लगता है? क्योंकि संसार में तो यही देखा जाता है कि अद्वैत मत के पालन करने वालों की संख्या बहुत ही कम है, अपवाद के रूप में बहुत कम है। तो इसके लिए यह करता है अजात त्रस्तां तेषां उपलम्भात् दीयन्ति जे जाति दोषा न शेत्स्यन्ति दोषो अप्य अल्पो भविष्यति। यह अपि और अल्प है, अपि और अल्प शब्द विक्षेप करेंगे तो अजात त्रस्तां तेषां उपलम्भाद् दीयन्ति जे जाति दोषा न शेत्स्यन्ति दोषो अपि अल्पो भविष्यति। देखो कह रहे हैं अजाति त्रस्तां, यह अजातवाद जो सिद्धांत है, इससे डर के कारण, भाई इससे जो भय मानते हैं, तेषां उनके लिए उपलम्भात बियंति जे, बियंति कहते हैं जो विरुद्ध आचरण करते हैं, विरुद्धम जैनी दैतम प्रतिबद्धम, जो दैत मत का पालन करते हैं, दैत मत को मानते हैं और अद्वैत का के विरुद्ध चलते हैं, हाँ अद्वैत इसके विरुद्ध चलते हैं। इस प्रकार से जो पदार्थों की उपलब्धि और उनकी उत्पत्ति मानते हैं, पदार्थों की उपलब्धि इसलिए जो पीछे कार्यक्रम में बताया गया था, इसलिए आश्रम और वर्ण के अनुकूल, धर्मानुकूल आचरण व्यवहार करने के लिए सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वह दैत मत को मानते हैं और अजात त्रस्तां, और अजात से डर करके ही, अद्वैत से मत से डर करके ही यह तेषाम उपलम्भा बियंति जे, जो अजात से विरुद्ध चलते हैं, यानी दूसरे शब्दों में जो दैत मत को मानने वाले हैं। हमारे शब्द में समझ में नहीं आ रहा होगा, एक में पहले नहीं पढ़े हो ना। जाति दोषान स इति अस्य अंति दोषो अप्यल्पो भविष्यति। कह रहे हैं उनको यह इसका दोष नहीं लगता है, यह जाति संबंधी जो उत्पत्ति मानते हैं इनका दोष नहीं होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यही वर्णन है, जो शास्त्रों के अंतर्गत जो विधि और नियम बताए गए हैं, विधि का जो पालन नहीं करते हैं और जो निषेध बताए गए हैं उसको मान लेते हैं, उसको नहीं करना चाहिए ना, लेकिन उसको करने लगते हैं, तो पाप उन्हीं को लगता है, दोष उन्हीं को लगता है। केवल इस मात्र से एक ही है कि वह इस अद्वैत मत को नहीं मानते हैं, लेकिन वह शास्त्र में उनकी पूरी निष्ठा है, शास्त्र में श्रद्धा है, शास्त्र के अनुकूल वो व्यवहार करते हैं, जो उसमें धर्म विधि निषेध बताए गए हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार उसका पालन भी करते हैं, यानी वो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। अंतर यही है कि केवल अद्वैत से उनका विरोध है
अद्वैत को क्यों विरोध है? क्योंकि डरते हैं कि हमारा सब कुछ संसार जो पसारा है सब छूट जाएगा, इससे ही जो डरते हैं, तो उनको कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत दोष लगता है। फिर आगे बताया दोषो अल्पे भविष्यति, थोड़ा सा दोष अवश्य लगेगा लेकिन ज्यादा दोष नहीं लगेगा। क्यों? ऐसा हमारे श्रुति में या शास्त्र में कहीं वर्णन ही नहीं आया कि जो केवल अद्वैत मत को न माने उसको कोई दोष लगे। द्वैत मत को मानने वाले को कोई पाप नहीं लगता, ठीक है, उसको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उसको और जो नरक इत्यादि में जाना पड़ता है वह दोष नहीं लगेगा। यहाँ पर बताने का यह तात्पर्य है, थोड़ा ही दोष लगता है। अजात, अजात माने जो उस अजन्मा से, मतलब आत्मा को क्या है? अजन्मा है। त्रस्ताम, आत्मा को अजन्मा मान करके त्रस्ताम उससे डरते हैं, इसलिए उसको अजन्मा नहीं मानते। और बियंत जी, बियंत शब्द का अर्थ होता है जो उससे विरोध करके, लेकिन तेषाम उपलब्धात, उन्हीं के लिए उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि उनको धर्मानुकूल वस्तु चाहिए। जब इस संसार में रह करके अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल आचरण करना, तो उसके लिए उपलब्धि चाहिए, तो इसी के लिए उनको यह वस्तुओं की उत्पत्ति बताई गई है। भाई बिना वस्तु नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे, इसलिए वस्तुओं की उत्पत्ति बताई गई है, लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टि से बताई गई है, परमार्थिक दृष्टि से नहीं बताई गई है। कारण यह है, वहां पर वही है, वस्तु जो तीनों काल में होती है, मतलब काल, देश और वस्तु से परिच्छिन्न होता, वही सत्य है, वही नित्य है। इसलिए वह जितनी भी वस्तु हैं ब्रह्म के अतिरिक्त सभी अनित्य हैं। जब अनित्य हैं इसलिए वो मिथ्या उनको करार दिया गया। सीधी सी बातें हैं परिभाषा के अनुसार। जाति दोषा न शेष्यन्ति दोषो अल्पो भविष्यति, तो ऐसे लोगों को कोई विशेष दोष नहीं लगता है, लेकिन बाकी कार्य करते हैं तो मतलब शास्त्र के अनुकूल करते हैं, शास्त्र में श्रद्धा है, शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते हैं। शास्त्र ने जिसको मना किया, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, तो उसको नहीं करते हैं। तो और जो कहा है शास्त्र ने उसका पालन करते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत दोष नहीं लगता। केवल एक ही गलती है ना कि द्वैत को मानते हैं परमार्थिक दृष्टि से, बस इतना ही तो गलती है, तो कोई बहुत दोष नहीं लगता है। भाष्य में देखा जे च एवं उपलम्भात समाचारात, समाचारात का इसका अर्थ क्या किया? सह जाते अजाति वस्तु न त्रसंतो अस्ति अस्तिवत यहाँ पर पूरा शब्द अध्यात होगा, अध्यात है, यह द का जो है ना वहां पर तब मिला हुआ है। आत्मनो वियंती विरोधम जंति द्वैतम प्रतिपद्यंत इति अर्थ। जो लोग इस प्रकार से इस पदार्थों की उपलब्धि किसके लिए? समाचार, फिर वही लाओ पीछे वाला कि वर्ण और आश्रम के अनुकूल व्यवहार करने के लिए जो वस्तुओं की उपलब्धि और अजन्मा वस्तु से अजाति वस्तु से यानी अजन्मा वस्तु से त्रसंतो डरते हैं, डरने वाले हैं, यानी द्वैत मत का समर्थक हैं, द्वैत मत को पालन करते हैं, मानते हैं, ऐसा समझ करके जो यहां पर आया वियंति, वियंति का अर्थ बताया विरोधम जंति, वह आत्मा के अजन्मा होने से क्या करते हैं? विरोध करते हैं कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा एक ही है, इससे विरोध करते हैं। द्वैतम प्रतिबंध, वह द्वैत मत का पालन करते हैं, द्वैत सिद्धांत को मानते हैं, इसका अर्थ यही है। आगे है तेषां जाते त्रस्ताम श्रद्धानाम सन्मार्ग अवलंबिनाम जाति दोषा जाति उपलम्भ अकृता दोषा न शेष्यन्ति सिद्धि न उपायस्यन्ति। यहां पर ये बताया कि उन अजाति से डरने वाले, देखो तेषा मानव उन लोगों को, अजात माने वह अजात जो सिद्धांत है, अजन्मा वाला सिद्धांत जो है, त्रस्ता माने डर से, तो वह लोग जो अजाति से डरते हैं
लेकिन क्या है, श्रद्धा नाम, वह उनका हमारे शास्त्र और श्रुति पर श्रद्धा है। सन मार्ग अवलंबिनो, वह अच्छे मार्ग का पालन करते हैं। कौन सा मार्ग? जो हमारे वेद में और हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जो बताया गया है कि यदि आपका इस ऐसे रास्ते से चलो और ऐसा निषेध करो, यानी जो विधि बताई गई है विधि के अनुसार चलते हैं और जो निषेध बताया गया उसका पालन करते हैं। जाति दोषा, ऐसे लोगों को जाति दोष, जाति उल्लंघनता दोषा न शेषन्ति, केवल जाति की यानी वस्तुओं की उत्पत्ति मानने के कारण कोई दोष नहीं लगता। भाई यही तो बात है ना, आत्मा के विरुद्ध मानते हैं, आत्मा को अजात नहीं मानते हैं, और अजात न मान करके आत्मा से इसके इस सिद्धांत से उनको डर लगता है, अर्थात वह दैत्य मत को विश्वास करते हैं, दैत्य मत का पालन करते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुकूल श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र में, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, शास्त्र में विधि और निषेध का पालन करते हैं, तो विवेक मार्ग प्रताप वही अच्छे मार्ग में प्रवृत्त हैं। यदि कश्चित दोष, कोई दोष होगा भी, सासो अल्प ए भविष्यति, तो वह दोष बहुत थोड़ा होगा। सम्यक दर्शन प्रतिपत्ति हेतुकः इति अर्थ, सम्यक दर्शन की अप्राप्ति के कारण होने वाला ही दोष होगा। तो इस पूरे इन दोनों कारिकाओं में क्या बताया गया? दो चीजें, विशेष करके दो चीजें हैं। एक तो यह है कि इस सृष्टि में ज्यादातर लोग यह आत्मा ब्रह्म के एकत्व का विरोध करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वह शास्त्र में और श्रुति में पूरा श्रद्धा रखते हैं, हमारे वेद का आदर करते हैं, वेद के अनुसार चलते हैं, वेद के अंतर्गत जो विधि और निषेध बताए गए उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। और चूंकि वेद के अनुसार उनको चलना है तो अपने अपने आश्रम और वर्ग के अनुसार उनको आचरण भी करना है, तो उसके लिए वस्तुओं की उपलब्धि चाहिए, जैसे फल फूल, मीठा, समिधा और क्या चाहिए, घी इत्यादि चाहिए उनको। तो इसलिए उसके उपलब्धि के कारण वह इन वस्तुओं की उत्पत्ति मानते हैं। तो ऐसे लोगों को केवल एक ही नहीं मानते हैं, आत्मा के और ब्रह्म के एकत्व को नहीं मानते हैं, तो उनको कोई दोष इसके कारण से नहीं लगता। अगर कोई दोष लगेगा भी तो वह थोड़ा होगा, यही बताया गया ना अंत में कि कोई दोष लगेगा भी तो बहुत थोड़ा सा होगा। और यह केवल सन्मार्ग, हाँ जी बोलिए, सन्मार्ग में अप्राप्ति के कारण होने वाला ही दोष है, केवल द्वैत और अद्वैत का दोष है। लेकिन अद्वैत को मानो भी, धर्म के अनुकूल न चलो, अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ तो आपको दोष लगेगा, आपको पाप भी लगेगा, पुण्य लगेगा। भाई आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो, अभी निषेध करते हो, मतलब चोरी भी करते हो, कहीं दूसरे का अपहरण भी किया, कुछ किया है? धर्म का जैसे है पालन करना चाहिए वो पालन भी नहीं करते हो, तो वहां पर पाप पुण्य लगेगा। केवल यह नहीं है, हाँ जब पूर्ण वैराग्य और पूर्ण रूप से आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो यह गलत काम होगा ही नहीं, अपने आप ही नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। यह अपने स्वरूप में स्थित तभी होगे जब पूरे संसार से आपको वैराग हो जाएगा, जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा, और अंतःकरण पवित्र तभी होगा जब आप इस श्रुति के अंतर्गत जो विधि निषेध है उसका पालन ठीक ठीक करते रहोगे, संसार से वैराग्य भी करोगे और उन नियमों का पालन करते हुए अपना आचरण भी अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल करोगे, तभी आपका अंतःकरण भी पवित्र होगा। और जब आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा
उस समय आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, उस समय तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। बस यहीं पर इसकी समाप्त होती है। अगली कार्य का फिर आगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।